बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस कर रहे हैं मारी एनर्जीज लिमिटेड का, जिसका नाम पहले मारी पेट्रोलियम था। और अभी आज की करंटली जो प्राइस है इट्स अराउंड 11:20, 19 तारीख जून का महीना, और 627 रुपये 627.5 की करंटली इस टाइम लाइव मार्केट के अंदर जो रेट आ रहा है। और वॉल्यूम अभी इसमें सिर्फ 2,11,321 का वॉल्यूम है। मारी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका हुआ है मारी के ऊपर से, और उसकी वजह कि मारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है रिसेंट पास्ट लाइक 6-8 मंथ्स अब इस बात को हो चुके हैं। और इन्वेस्टर्स को समझ आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया कि मारी में क्या मिस्टेक हुई है। थोड़ा सा पहले आज की मार्केट को देख लेते हैं कि आज जो मार्केट है वो ग्रीन जोन में है और एक मिक्स सेंटीमेंट के साथ फिलहाल ग्रीन जोन के अंदर मूव कर रही है। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है क्योंकि अभी ये मिक्स सेंटीमेंट चल रहे हैं इसराइल ईरान वॉर के हवाले से, और मार्केट में ऊपर जाने के बाद करेक्शन भी ड्यू थी, वो भी हुई। तो अभी इस टाइम 1,21,399 के ऊपर काफ़ी शेयर्स हैं जो ऐसे अच्छे अट्रैक्टिव जोन के अंदर आ चुके हैं। दो के ब्लू चिप्स और जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिनका इंडेक्स अच्छा वेट है, उनके अंदर से वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो चुके हैं। पिछले इस वीक के स्टार्ट से हम देख रहे हैं कि कचरा स्टॉक जो है, पेनी स्टॉक जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर काम ज़्यादा हो रहा है, और जो ब्लू चिप्स है उनके अंदर कम काम हो रहा है। लेकिन स्टिल कुछ शेयर हैं जो कैप भी हो रहे हैं और अच्छी रेंज में चल रहे हैं, अभी भी अट्रैक्टिव जोन के अंदर हैं। यानी हाउ कमिंग बैक टू द मारी को अगर किसी को भी एंट्री लेनी है तो उसके लिए तो ये ठीक टाइम है कि मारी में इस टाइम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट इस कि आपने मारी के अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे, वो जो हायर प्राइसेस हैं उसके जेन से आपको अपने जेन से निकालना होगा कि मारी की वर्थ को पहले आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई करें। और अगर आपने पहले ऊपर बाई किया हुआ तो फिर स्ट्रेटजी आपकी अपनी है कि आपने इसको स्टॉप लॉस लगा के सेल करके निकल जाना है या वेट करना है। और एटलीस्ट आपको अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा जब दोबारा से जून की क्लोजिंग के फिगर्स ऑफिशियली अनाउंस होंगे, और उस टाइम पे देखा जाएगा कि क्या हमारी दोबारा भी डिविडेंड या बोनस शेयर देता। दो कि बोनस शेयर के हवाले से एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बोनस देने के लिए कंपनी के पास रिजर्व होने चाहिए और 5 साल बाद ही मोस्टली बोनस दिया जाता है, हर साल की एक्टिविटी नहीं होती। तो लास्ट के चूँकि उन्होंने बोनस बहुत ज़्यादा दिया, उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम देख रहे थे। मैंने इसीलिए 1 ईयर का एक ग्राफ सामने ओपन किया हुआ है। तो एक साल पहले ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इनकी प्राइस यहाँ पे यू कैन सी 2,711 रुपये थी, और उस वक्त से ऑनवर्ड्स अगर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट की मूवमेंट होती है 3000 से होते हुए 3500 के अराउंड तक इसने टच किया, और वहाँ से फिर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। और सितंबर 9 की हमारे सामने फिगर आ रही है 3648 3648 रुपये इसकी प्राइस थी। वहाँ से कंपनी ने बोनस अनाउंस किया और जिसके पास एक शेयर था उसको 8 शेयर दिए गए। तो हमारी बोनस शेयर की पोस्ट बोनस और प्री बोनस जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी समझने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट केस है कि आप जब बोनस आ जाता है, और स्टॉक स्प्लिट भी उसी तरह की चीज़ है। थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है कि स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के रिजर्व यूज़ नहीं हो रहे होते, सिर्फ एक बड़ा शेयर है उसको छोटे हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, और बोनस शेयर देने के लिए कंपनी के पास अपने रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग और प्रीवियसली अर्न रिजर्व होने चाहिए, उसी के अंदर से बोनस इशू करते हैं। दोनों का इम्पैक्ट ये होता है, स्टॉक स्प्लिट का भी और बोनस का भी, कि शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है, शेयर की वैल्यू पहले ज़्यादा होती है वो कम हो जाती है। तो हमारी केस में जब मैंने बोनस अनाउंस किया तो स्ट्रेट हुई पर पर्टिकुलर लाइन देख रहे हैं कि बिल्कुल ड्रम करके नीचे आगे शेयर की वैल्यू गिर गई। अब जो लोग मार्केट इतना ज़्यादा इन टच नहीं होते और उनको प्रीवियस अगर डेट्स का पता था कि 3700 3500 2500 इस रेंज में प्राइस थी, तो अब उसी रेंज को एज्यूम करते हुए उन्होंने बाइंग कर ली, या जो भी कह सकते हैं। तो बोनस के बाद पोस्ट बोनस शेयर की प्राइस ओपन हुई, यू कैन सी सितंबर 16 को यह 415 रुपये हमारे पास ये प्राइस आ रही है। तो यहाँ से कंपनी की जो प्राइसिंग है डेफिनेटली वो एक शेयर ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, और उसमें अपसाइड ड्यू थी कि जब बोनस शेयर अनाउंस हो गया तो थोड़ी सी साइकोलॉजिकली लोगों ने इसको ऊपर तक लेके जाना बनता था, और उसके बाद मार्केट रैली भी स्टार्ट हुई। उसके बाद स्टार्ट हुई चुकी सितंबर में बोनस आया था, और फिर सितंबर से दिसंबर तक अक्रॉस द बोर्ड सारी मार्केट में रैली है। 415 वाला जो था वो तकरीबन
नवंबर तक इसी तरह चलता रहा। नवंबर के बाद नवंबर 22 को भी यही रेट आ रहा है, 26 को भी यू कैन सी। तो दिसंबर में इसका शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू। मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन और टाइम ऑल था, वो जो प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और नीचे से उठा के शेयर को आसमान पे ले जाते हैं और फिर वहाँ से ड्रम करके गिराते हैं, तो इन्वेस्टर्स का उस पर काफ़ी नुकसान हो जाता है जिनको अवेयरनेस इतनी नहीं होती। तो यहाँ से 400 वाला जो शेयर था, यू कैन सी 464 शेयर के प्राइस है, और दिसंबर 2 की डेट को नोट करें कि दिसंबर के शुरू में 464 की प्राइस है, और ऑल ऑफ ए सडन इसको बढ़ाते बढ़ाते पंप करते हुए इसको 900 पे ले गए, और डेट क्या आ रही है, यू कैन सी दिसंबर 16 के सिर्फ 15 दिन के अंदर इस शेयर की प्राइस को 100% इन्फ्लेट कर दिया गया। यानी जिसके पास 400-450 वाला जिनके पास शेयर पड़े हुए थे, तो यहाँ से उन्होंने उसको बाइंग शुरू की और 900 तक भी इसको ले गए। डेफिनेटली किसी ने बाइंग की तो किसी ने सेलिंग की, तो यहाँ तक रेट आया, और उस पर वॉल्यूम यू कैन सी के सच ए बिग वॉल्यूम 6.2 मिलियन इस रेट के ऊपर हमें वॉल्यूम नजर आया। और आज हम देख सकते हैं कि 2,11,000 कंपेरिजन। तो इट वॉज ऑल मैनिपुलेटेड के मार्केट फोर्सेज होती हैं, और डेफिनेटली जो लेस इन्फॉर्म्ड और लेस नॉलेज इन्वेस्टर होता है वो नुकसान करता है, और पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की जेब में जा रहा होता है। तो दिस वॉज आर्टिफिशियल, आई मस्ट से कि जो 415 वाली जो चीज़ थी उसको अगर थोड़ी सी अगर हम रैली भी मार्केट की ले लें, तो मार्केट में 30% 40% गुड इनफ रैली जो इस पीरियड में बनती है, तो 500-550 तक इसकी वर्थ बनती थी। और लेकिन वहाँ से जब लोगों ने इन्वेस्ट ऊपर कर लिया और बेचने और अपना माल बेच के, तो वहाँ से फिर मार्केट ने इसको रिवर्स करना शुरू किया और दोबारा ये 700 के ऊपर आया। और अभी करंट जो इसकी हाईएस्ट अपसाइड है वो स्टॉक मार्केट की साइड में जो एक साल का डेटा आ रहा होगा वो 3500 आ रहा होगा, 900 भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी अब ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस 1 ईयर के वो 700 है। जो ग्राफ है तो यहाँ दोबारा इसने फिर विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जनवरी के एंड तक ये 536 को टच कर रहे हैं। जो मार्केट ओवरऑल दोबारा करेक्शन में भी आई, तो लेकिन उसमें भी 10-15-20% की करेक्शन बनती थी, लेकिन ये 900 वाला शेयर 536 पे आ गया अब, और बहुत टाइम इस रेंज के अंदर जो है वो मूव करता रहा। और इन्वेस्टर्स जो हैं, दो दूसरे मैंने वीडियोस बनाई और इन्वेस्टर्स को अपनी नॉलेज के मुताबिक अपडेट किया कि इसमें ये सूरत है, लेकिन कमेंट्स डेफिनेटली मारी में लोगों ने इतना इसको ऊपर देखा होता तो लोग एज्यूम करने को तैयार नहीं थे, और अजीब अजीब कमेंट्स भी आते थे, आपको पता नहीं है हमारी तो हमारी है, जब हमारी चलेगी तो ऐसे कर देगी, हमारी चलेगी तो ऐसे कर देगी। तो बार हमारी अब इन्वेस्टर्स की मार रही है फॉर द क्वाइट सम टाइम, तो लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। तो अब ये मारी को देखेंगे कंटिन्यूसली, ये अगर हम इसके ग्राफ को बड़े आराम से स्लोली चेक करें तो 500 की रेंज में ही ये लगातार 560, तो इसकी जो एक अच्छी स्टेबल रेंज है वो 600 to 700 है, जो मैक्सिमम जो मैं इसमें शॉर्ट टर्म में इस लास्ट 6 मंथ के टेन्योर में देख सका हूँ, वो 700 को लाइक अभी 706 ने टच किया है अप्रैल 10 को, लेकिन साथ ही वहाँ से मार्केट दोबारा इसको करेक्शन लेती है, तो वहाँ से मार्केट दोबारा से उसकी रेजिस्टेंस आती है। तो 600 एंड 700 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप एज्यूम कर सकते हैं, और अभी भी बहुत टाइम से मार्केट उसके अंदर मूव कर रही है। और जब जितनी भी उसके बाद रिलीज आई हैं, लाइक मई 8 को भी इसने 544 को बॉटम टच किया जब पाक इंडिया वार का एक्सट्रीम एस्केलेशन हुई, और उसके बाद डी एस्केलेशन सीज फायर होगी, तो दोबारा शेयर वापस अपने लेवल्स पर आ गए, और हमारी भी अपने लेवल जिस पे दोबारा आया वो 652 रुपये पे आया, राइट। तो इट मीन्स कि ये इसकी एक फेयर पेंडुलम की एक पिवट जो लेवल होता है जिसके अराउंड ये पिवट मूव कर रहा होता है पेंडुलम, तो 650 इज द मिडिल पॉइंट, तो 600 से लेके 700 के दरमियान ये मूव करेगा, और ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ये 600 to 650 तक ही मूव किया। अभी भी देख सकते हैं काफी टाइम से ये 600, 690, 620, 621, 630, 640 इस रेंज में ही मूव कर रहा है। सो दिस इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारी के। आप देख रहे हैं कि अच्छा एक और चीज़ हम एक्सेल शीट भी डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, और इंडस्ट्री एवरेज को भी डेफिनेटली मद्देनजर रखना होता है। अब ये हमारे पास कल का डेटा है, यानी 18 जून का, इसमें एनर्जी सेक्टर के ये सारे एनर्जी सेक्टर के मेन स्टॉक्स हैं। इसमें यू कैन सी हबको है, SNGP, PPL, OGDC, सुई सदरन, POL, PSU एंड मारी। तो मारी किसी टाइम टॉप ऑफ द लाइन होता था, अब देखें मारी दो क्राइटेरिया हैं, वॉल्यूम वाइज भी सबसे नीचे है 850 यानी 8,50,000 पूरे दिन में शेयर में काम हुआ, जब
वॉल्यूम लीडर जो हैं, चले SSCC मैनिपुलेशन हो रही होगी, सट्टा हो रहा था 35 मिलियन, लेकिन एक रीजनेबल या 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन इस रेंज में हमारी को एटलीस्ट मूव करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स का बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसके अंदर से लूज हो चुका हुआ है, और इसकी वजह भी है कि पी रेशियो को हम बहुत मैटर में एटलीस्ट मैं करता हूँ कि जिसकी पी रेशियो कम है वो शेयर बाइंग के लिए एलिजिबल है, और जिसकी पी रेशियो ऊपर है उस सेक्टर में उसके ऊपर सेल कॉल बनती है। तो अब 12 का पी रेशियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कभी भी हिस्टोरिकली भी चेक करें, इसमें मेरे वीडियो मौजूद है। हमारी की हिस्टोरिकली भी हाई से हाई पी रेशियो भी 6 से ऊपर नहीं थी, और यही इस सारी इंडस्ट्री का 3.81 बॉटम है हाफ पावर का, और 6.86 है पीएल का, जो एक नॉर्मल रेंज में मूव कर रहे हैं। उसके बाद पीएसओ के साथ भी इशू है कि पीएसओ भी सर्कुलर डेट की वजह से उसके बारे में एंटिसिपेशन थी कि बजट में रिजॉल्व होने जा रहा है, और उस र्यूमर के लिए एडवांस में मार्केट ने उसको सेलिब्रेट कर दिया और बहुत ज़्यादा प्राइस को ऊपर ले गई, और पी रेशियो 10 से भी क्रॉस कर गई। अदरवाइज पी रेशियो जो है मार्केट का हमारा बेंचमार्क मैक्सिमम 7.5 है, इससे ऊपर जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर देखने की जरूरत है। अच्छी कंपनीज को क्रॉस कर लेती हैं, क्योंकि उसमें होता है कि हमारे पब्लिश डेटा है, जो पी रेशियो है इसकी लिमिटेशन है कि ये हिस्टोरिकल लास्ट पब्लिश इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर रही होती है, और जो कमिंग क्वार्टर चल रहा होता है इसके रिजल्ट अभी आने हैं, और किसी के पास इनसाइड न्यूज हो जो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर के पास होती है, तो उनको अगर न्यूज इनसाइड मिलती है कि आगे अगला रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उसमें पी रेशियो जो एग्जिस्टिंग है वो इतनी रिलायबल नहीं है, बल्कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो अर्निंग्स आएंगे उस पर सारा स्ट्रक्चर पी रेशियो का चेंज हो जाएगा, तो फिर थोड़ा उसके लिए ऊपर भी ले जाते हैं। बट हमारी जो है ये तो ऑलमोस्ट, चूंकि ये सितंबर के बाद से लेके अभी इस अराउंड जून, अब दोबारा से हम ये 9 मंथ्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो अभी ये कंटिन्यूस, उसके बाद 2 रिजल्ट्स और आ गए, दिसंबर का रिजल्ट भी आया और मार्च का रिजल्ट भी आया, कोई आउटपुट नहीं थी, कोई डिविडेंड कोई अच्छा आउटपुट नहीं थी। तो इसको भी अगर हम 6 पी रेशियो इंडस्ट्री की है तो फिर तो उसके हाफ के ऊपर इसकी प्राइस बननी चाहिए। तो लेकिन चूंकि लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर बाय किया हुआ है, तो वहाँ सपोर्ट लेवल आता है, तो 600 टू 700 के दरमियान इसकी मूवमेंट बनती है और बन रही है। और अगर नैरो अगर हम रेंज में रखें तो 600 टू 650 ज़्यादा फ्रीक्वेंट अगर रेट कर रहे हैं, तो 600 टू 650 बहुत अच्छा इसका स्विंग रेट का लेवल है, और अभी ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट कंपनी की, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पॉइंट ये कि कंपनी जिसके शेयर्स की प्राइस ऊपर जा चुकी है तो उसकी फिर अट्रैक्शन कम हो जाती है। जिस तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हमने एनर्जी सेक्टर की बजाय इफ आई कैन सी टुवर्ड्स द बैंक्स, तो बैंक में भी एक अच्छा केस स्टडी सिस्टम चल रहा है। अगर हम देखें तो बैंक इस्लामी इसमें वॉल्यूम लीडर है, ये कल का डेटा है, तो 17 मिलियन शेयर का काम हुआ, और चूंकि पी रेशियो वाइज हम देखते हैं कि लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट है वो 3.22 है बैंक इस्लामी का। अब कंपनी वाइज अगर बैंक की ब्रांचेज, उनकी स्ट्रेंथ, फंडामेंटल्स, पे आउट, सब चीज़ों को देखें तो मीज़ान बैंक इस फार बिहाइंड, फार एड, वो काफ़ी आगे है। लेकिन चूंकि पी रेशियो उसकी अब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है, तो अब इस टाइम मीज़ान बैंक में सेल कॉल बन रही है, और उसका वॉल्यूम भी दो के फिर भी मीज़ान बैंक की वॉल्यूम 1 मिलियन से ऊपर है, क्योंकि अच्छा स्टेबल शेयर है। लेकिन चूंकि पी रेशियो काफ़ी ऊपर है, तो इसके हवाले से काफ़ी टाइम से परसेंटेज अपसाइड में देख रहे, 3% की अपसाइड हमें बैंक इस्लामी में मिली, और 0.69। इसकी वजह ये कि अभी इसमें अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। बैंक इस्लामी काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है, जस्ट माइट 1 मंथ बैक 20 रुपये के अराउंड था, तो एक महीने के अंदर 150% का इजाफा हो चुका है। लेकिन तो पॉइंट है इसकी अभी भी इसकी पी रेशियो वो काफ़ी कम है, जिस वजह से मार्केट अभी भी इसको ऊपर से ऊपर देख रही है। एक आध दिन के लिए सिर्फ ये 2 दिन पहले रेड जोन में क्लोज हुआ था, क्योंकि उसमें उससे एक दिन पहले कैप हुआ था। तो जब कैप होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ड्यू होती है, तो एक दिन प्रॉफिट टेकिंग हुई, दोबारा से फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही दोबारा से चल रहा है। तो खैर हम बात कर रहे थे मेन मारी की, तो दिस वाज अबाउट द मारी। इसमें आप देखते हो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरी होती है तो वो एक्यूमुलेशन का टाइम होता है कि जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर दोबारा से जब करेगा। बट डेफिनेटली ये 680 900 में जाने वाली कोई ऐसी दो कि बहुत दफ़ा कंपनी मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लोरेशन के हवाले से और कुछ न्यूज़ मार्केट में फ्लोट करते रहते हैं,
लेकिन मार्केट उन चीज़ों को डिस्काउंट कर रही है। मार्केट चूँकि फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड ये शेयर है, सिर्फ न्यूज़ ड्रिवन नहीं है। न्यूज़ का ज़ाहिर कचरा स्टॉक पे आता है, तो मारी के हवाले से फंडामेंटल्स में अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो दिस वॉज अबाउट हमारी काफ़ी डेप्थ में कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। बाकी रेस्ट इज़ योर ओन डिसीजन। एक एकेडमिक पर्पसेस के लिए वीडियोज़ आ रही होती हैं कि आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।